महाराष्ट्र में खींचतान वाली राजनीति से आपको खबरदार करते हैं, जहां महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद से अजीत पवार और शिवसेना शिंदे गुट के बीच तकरार बढ़ गई है। अजीत पवार लगातार अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। अजीत पवार आज मूर्ति गिरने वाली जगह पर गए। महाविकास आघाड़ी के नेता सरकार को घेर रहे हैं, तो शिंदे सरकार की सहयोगी पार्टियों में ही दरार दिख रही है। एनसीपी अजीत पवार इस मामले को लेकर हमलावर है और खुद सीएम को माफी मांगनी पड़ी है। सब कुछ ठीक नहीं आपस में, इसका सबूत शिवसेना के मंत्री तानाजी का बयान है, जो कहते हैं कि कैबिनेट में भले वो एनसीपी के साथ बैठते हैं, लेकिन बाहर आकर उल्टी कर देते हैं। इसका जवाब अब अजीत पवार की पार्टी दे रही है। हाडामासाचा शिवसैनिक कधीही आयुष्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं माझं जमले नाही। शिकत असल्यापासून आतापर्यंत ती वास्तव डायग्नोसिस होत नाही। जसं एलर्जी म्हणतोय, गुढी खाली उलट्यावाला चालवतात, ती अवस्था आहे। कारण ते विचार परिपूर्ण भिडलेले आहेत अंगामध्ये, त्याच्यामुळे ते शक्य आहे। आज जरी आम्ही कॅबिनेटला मांडीला बसलो असलो तरी सुद्धा बाहेर आल्यानंतर उलट्या होतात। ही वस्तुस्थिती सर्व होत नाही। ते आता वयाच्या 7व्या वर्षी म्हणून बदलू शकत नाही। जे काय 15-20 वर्षाचं पोरगा आहे, आता तू असं कर, बापाला थोडा जम दिला की नीट झाला, होत नाही ते। लक्षात, त्याच्यामुळे आम्ही तत्वाशी बांधलेला आहोत। उल्टी आना या दूसरा कोई रोग होना ये स्वास्थ्य मंत्री के लिए अच्छी बात नहीं है। महाराष्ट्र के लिए ये शोभा देने वाली बात नहीं है। ये एकनाथ शिंदे जी के पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री है। एकनाथ शिंदे जी खुद मुख्यमंत्री है। मेरी एकनाथ शिंदे जी से गुजारिश है कि ये जो बीमारी है वो ज्यादा खाने से और गलत खाने से होती है, तो हमारा यही कहना है कि भाई इनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर मुहैया कराया जाए और इनका इलाज कराया जाए। अगर इनके पास कोई अच्छे डॉक्टर नहीं हो तो हम अजीत दादा को बोल के इनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर की ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर उल्टी आना और दूसरे और भी कहीं इनको बीमारी है तो वो भी हम इलाज करा सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से महायुति के सहयोगी दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। कभी सीएम एकनाथ शिंदे के शिवसेना के नेता बीजेपी के मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, तो कभी शिवसेना के मंत्री अजीत पवार और उनके मंत्रियों के साथ कैबिनेट पर बैठने पर उल्टी आती है, ऐसा सनसनीखेज बयान करते हैं। जी हाँ, ये बात कही है शिवसेना कोटे से मंत्री तानाजी सावंत ने। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले तानाजी सावंत धाराशिव लोकसभा चुनाव क्षेत्र पर अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन सीट बंटवारे में ये सीट अजीत पवार को निकल गई। तब से एक दूसरे पर ये कीचड़ उछालने की होड़ लगी हुई है। अब विधानसभा चुनाव से पहले क्या सीट बंटवारे को लेकर इसी तरह महायुति में घमासान देखने को मिलेगा, और क्या अजीत पवार महायुति का हिस्सा बने रहेंगे? ये सवाल अब महाराष्ट्र की राजनीति में पूछा जा रहा है। ये हमने शुरुआत में कहा कि महाराष्ट्र की महायुति की भ्रष्ट जो सरकार है, इनमें महाभारत चल रहा है। अभी तो बहुत सारी घटनाएं आगे आगे होने वाली है। भुजबल एक तरफ रहते, उनका आधा मंत्रिमंडल एक तरफ रहता है, तो वो भी चल रहा है। तो ये देखिए अब क्या क्या होता है। लेकिन महाराष्ट्र की प्रतिमा मलिन करने का जो पाप जो बीजेपी और उनके साथी लोग कर रहे हैं, वो कदापि महाराष्ट्र की जनता सहन नहीं करेगी।